अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आपके ही डॉक्टर्स, आपके ही इंस्टीट्यूशन के अच्छे डॉक्टर्स प्राइवेट में जाकर के प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी नौकरी छोड़ करके जा रहे हैं, उनको रोकने के लिए आपके पास क्या है? उनकी जो डिमांड थी कि पीजीआई की तरह उन्हें सुविधा मिले, उनकी सैलरीज मिले, उनके अलाउंसेस मिले। अगर किसी ने पीजीआई की तरह केजीएमयू में, लोहिया इंस्टीट्यूट में और सैफई इंस्टीट्यूट में दिया है तो वो समाजवादी पार्टी है। हम तो आपसे कहेंगे कि आप शुरुआत गोरखपुर से करिए, फिर बनारस जाइए, फिर और धीमे धीमे जो मेडिकल कॉलेज हैं उनमें भी वही अलाउंसेस दीजिए जिस तरीके से पीजीआई के डॉक्टर्स स्टाफ को सुविधा मिलती है। सड़क को लेकर के बहुत चिंतित हैं सभी माननीय सदस्य। हमारे सदस्य तो बोलते हैं अध्यक्ष महोदय, दूसरी तरफ के सदस्य तकलीफ है, उनको परेशानी है, सब जानते हैं, लेकिन पता नहीं डर किस बात का कि बोल नहीं रहे हैं। सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है, और फिर हिस्टोरिकल सरकार लूट कर रही है। हिस्टोरिकल अध्यक्ष महोदय, इस विभाग की शुरुआत ही बड़ी अच्छी हुई। जैसे ही विभाग में नए मंत्री अपॉइंट हुए, क्या उसमें खेल हुआ था कि नहीं हुआ था? और ऐसा खेल हुआ, खेल मंत्रालय में अभी उस खेल में नहीं आया हूं, वो अभी खेल में नहीं आया हूं, अभी इंडिया जीत हार में नहीं आया हूं, अभी आ जाऊंगा थोड़ी देर में। अध्यक्ष महोदय, पीडब्ल्यूडी विभाग में मंत्री के बनने के बाद तुरंत खेल हो गया, और वो तो नजर सरकार की पड़ गई। थोड़ा बहुत बचा होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कुछ बच पाया होगा। आप मेंटेनेंस में कितना पैसा ले रहे हैं? आप, हमारे माननीय सदस्य लोग सवाल उठाना चाहते थे मेंटेनेंस पे। अध्यक्ष महोदय, पिछले जब से सरकार बनी है, सरकार बताए जब बजट में पैसा नंबर 2 पे आप पीडब्ल्यूडी में ले रहे हैं, तो सरकार बताए कि आखिरकार मेंटेनेंस के लिए पैसा आप कितना खर्च कर रहे हैं, गड्ढा मुक्ति के लिए कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, और आपकी तारीख के बाद तारीख बदल जाती है। माननीय मंत्री जी ने कब कहा था कि गड्ढा मुक्त हो जाएंगी सड़कें उत्तर प्रदेश की? एक बार कहा, 2 बार कहा? माननीय मुख्यमंत्री नेता सदन बताएं कि उन्होंने गड्ढा मुक्ति के लिए कितनी बार कहा कि गड्ढा मुक्ति हो जाएगी सड़क? क्या उत्तर प्रदेश की सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई? क्या डबल इंजन की सरकार ऐसी चलेगी कि सड़कों में गड्ढे होंगे और केवल गड्ढों से लोगों को असुविधा नहीं हो रही बल्कि एक्सीडेंट हो रहे हैं? न जाने कितने लोगों की जान गई उससे, न जाने कितने लोग हॉस्पिटल चले गए, न जाने कितने लोगों की गाड़ियों का मेंटेनेंस करना पड़ा होगा। सड़क में गड्ढे, क्या गड्ढा मुक्त हो गई सड़क? क्या आज सप्लीमेंट्री बजट के बाद सरकार बताइए कि पूरे उत्तर प्रदेश का गड्ढा मुक्त हो गई सड़कें? और सबसे ज्यादा अध्यक्ष महोदय, लखनऊ और कानपुर मंडल में सबसे ज्यादा गड्ढा वाली सड़कें आपको दिखाई देंगी। जब लखनऊ में गड्ढा नहीं मुक्त हो पाई हैं, तो प्रदेश में क्या उम्मीद करोगे? मैं तो माननीय सदस्यों से कहूंगा कि अगर सरकार कह रही है गड्ढा मुक्ति होगी, तो जो सड़क नहीं गड्ढा मुक्त हुई है तो कम से कम उसकी सूची दें। सूची देना चाहिए सरकार को। और जो पैसा खर्च हुआ है वो तो सरकार बताइए गड्ढा मुक्ति पे कितना पैसा खर्च हुआ है। क्या ये मैं कहूं कि 40,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा गड्ढा मुक्ति में खर्च हुआ होगा? 40,000 करोड़। और जो आपके बड़े बड़े एक्सप्रेस वे बने हैं, जिसमें आपने सप्लीमेंट्री में बजट लिया है 400 करोड़ के लगभग, अभी भी बन रहे हैं आपके एक्सप्रेस वे। फिर प्रधानमंत्री जी ने क्यों उद्घाटन किया था उसका, जो अभी भी पूरे नहीं हुए हैं? जो सरकार ये कहती थी कि समाजवादी सरकार में बनाए हुए एक्सप्रेस वे घाटे का है, आज नेता सदन बताएं कि उनके पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे घाटे का है कि फायदे के एक्सप्रेस वे हैं? दोनों एक्सप्रेस वे बताएं। और आज भी इतने वर्षों के बाद
अगर सबसे अच्छी राइडिंग क्वालिटी किसी एक्सप्रेसवे की है तो वही समाजवादियों का बनाया हुआ एक्सप्रेसवे, उसकी अभी भी राइडिंग क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट है। बुंदेलखंड में जाइए, आप पता लग जाएगा कैसी सड़क है। पूर्वांचल में जाइए, देखिए कैसी है। हालांकि मुख्यमंत्री जी को मैं समझता था नेता सदन को अपना ही जिला जोड़ना था, अभी तक नहीं जुड़ पाया है। कब से काम चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, 90 किलोमीटर सड़क 6000 करोड़ की लगभग बन रही है। 90 किलोमीटर सड़क जो गोरखपुर लिंक है वो 6000 करोड़ की। यही लिंक अगर कहीं और से लिंक किया हो जाता, क्योंकि आप अभी कुछ दिन पहले एमबीबीएस डॉक्टर लग रहे थे, अगर इंजीनियर बन जाते तो थोड़ा बहुत पैसा बढ़ने से कई जिले और जुड़ जाते और आपका गोरखपुर भी जुड़ जाता। लेकिन पता नहीं किसने अलाइनमेंट बताया होगा, 6000 करोड़ और अभी भी रोड कंप्लीट नहीं है। और कोई शहर अगर जाम से बचा हो तो बता दीजिए। किसी शहर में निकल जाइए आप, एक कोने से दूसरे कोने जाना हो तो कितना समय लगता है। ये सरकार कहती है स्मार्ट सिटी बनाएंगे। क्या स्मार्ट सिटी यही इसी को माने हम, कि जहां आप रुक रुक के जाएंगे या जाम में फंस करके जाएंगे। कोई शहर हमें बता दीजिए लखनऊ के साथ साथ जिस शहर में जाम ना लग रहा हो। पूरे शहरों में जाम है। क्या ट्रैफिक व्यवस्था है सरकार की। और ट्रैफिक व्यवस्था ठीक करते, क्या हुआ, रोक देते हैं। मैं अपने माननीय सदस्य से कहूंगा उसको सांड मत कहिए, नंदी। इतना ही मुस्कुराते हुए नेता सदन ने कहा कि सांड नंदी है और वे नंदी का संरक्षण कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा सड़कों पर, ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा और किसी शहर में अध्यक्ष महोदय, कानपुर के इधर मैंने गिने नहीं लेकिन दिखते वहां भी हैं। बाकी गिन लिए। ट्रैफिक पुलिस से ज्यादा अध्यक्ष जी सांड दिखते हैं सड़क पर। गौशालाओं में नदी, गौशाला में क्या दुर्दशा है। आपने बजट में पैसा लिया है उसके लिए, क्या ये पर्याप्त पैसा है। ये 250 करोड़ से अध्यक्ष महोदय कुछ नहीं होना। अगर आप ईमानदार हैं, आप लोग जो ईमानदार हैं, तो नंदी की सेवा के लिए केवल 250 करोड़ रुपए, 250 करोड़ में सेवा हो जाएगी। हर सड़क पे, हर चौराहे पर, हर डिवाइडर पे। और आज भी चले जाइए, कहीं घूम के आ जाइए। आईएसओ की ड्यूटी लगी थी और हरदोई में तो 2nd फ्लोर पे सांड चढ़ गए थे 2। उनको रात भर सेवा करनी पड़ी थी सरकार को। लो भाई, ये तो समाजवादी हो गए। कमाल के हमारे पास बुद्धिमान लोग बैठे हैं सदन में। ऐसे ही समझाओ मुख्यमंत्री जी को, यही समझाना। अरे हमारे बुद्धिमान माननीय सदस्य, ये बताओ हरदोई के 2nd फ्लोर पे कैसे चढ़ गया सांड। क्योंकि तहसीलदार की जिम्मेदारी थी, तो वो ढूंढते ढूंढते तहसीलदार के पास पहुंच गया। एक सांड उसमें बड़ा शरीफ था,
वो अधिकारियों के फुसलाने से और थोड़ा खाने पीने के दिखाने से उतर आया? दूसरा नहीं उतरा, उसके लिए आपको हाइड्रा का इंतजाम करना पड़ा। बताओ, सेकंड फ्लोर से हाइड्रा से उतरा, सांड के नहीं उतरा? बताइए, हरदोई के मंत्री जी बैठे हैं, क्या सच है कि नहीं सच है? सोचिए आप, ये दुर्दशा है। चारा पानी तक नहीं मिल रहा है, गौवंश भूखे प्यासे मर रहे हैं, क्योंकि गौशालाओं के नाम पर योगी सरकार में सिर्फ भ्रष्टाचार हो रहा है, केवल लूट हो रही है। और इसको चलाने वाले लोग भाजपा से जुड़े लोग हैं और सरकारी अधिकारी मिलकर के चारा पानी तक खा पी जा रहे हैं। बताइए, ये स्थिति है। और किसी गौशाला को आप दिखाइए, किसी गौशाला में चले जाइए आप, और जिस दिन गौशाला के नीचे आसपास खुदाई होगी, न जाने कितनी गौशाला चलाने वाले लोगों ने जेबीसी मशीन लगा करके वहीं पर गाड़ दिए गाय। आप किसी को दिखवा लीजिए, बाजारों में सांड गौवंश, सड़कों पर सांड, खेतों में सांड। खेती किसान कितनी जान जा चुकी है। पिछली बार भी हम लोगों ने सूची दी थी, 5,000। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी सूची दी थी कि जिन लोगों की जान गई है खेतों में, किसानों की, मजदूरों की, और उनकी क्या सरकार ने मदद की है। इसलिए 250 करोड़ से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप ईमानदारी से सेवा करना चाहते हैं, अगर नंदी मानते हैं उसको, सच्ची सेवा करना चाहते हैं, तो 250 करोड़ से नहीं, आपको 5,000 करोड़ रुपए खर्च करने चाहिए इसके लिए।